सभी साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में, जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है सीआरपीएफ न्यू वैकेंसी 2025 की, यानी कि 2025 की एक और बड़ी भर्ती आ गई है सीआरपीएफ की, जिसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है 12,000 प्लस वैकेंसी आपकी इसके अंदर रहने वाली है। ये आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी रहने वाली है। पूरी डिटेल से हम बात करेंगे, कब इसके फॉर्म आएंगे, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, एज क्या रहेगी और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो जो अपनी भर्ती है वो अपनी भर्ती है सीआरपीएफ की न्यू वैकेंसी 2024 की, यानी कि सीआरपीएफ की 2025 की आपकी भर्ती है। यानी कि 2025 के अंदर आपको यदि फौजी बनना है तो सीआरपीएफ की आपकी वैकेंसी आ चुकी है। कांस्टेबल की पदों पर ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी रहेगी। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसके अंदर आपकी कितनी वैकेंसी रहेंगी? तो टोटल इसके अंदर आपकी 12,158 इसके अंदर आपकी वैकेंसी रहने वाली है, जिसके अंदर 12,158 में आपकी कुक की भी रहने वाली है और वाटर कॉर्नर की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। दोनों की आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। इसके अंदर आपकी एक इंपॉर्टेंट बात रहती है, वो है आपकी एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वही कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में बात करें इसका नोटिफिकेशन आपका कब जारी होगा, तो इसका नोटिफिकेशन है वो आपका जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाएगा। यानी कि जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक इसके आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जिसके अंदर आपकी एज लिमिट की बात करूं, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो 18 से 25 साल के जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम क्या है 25 साल। ये आपकी जनरल के लिए रहने वाली है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की इसके अंदर छूट मिलती है, 3 इयर्स की छूट मिलती है, यानी कि 18 से 28 साल। और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है, यानी कि क्या हो गया आपका 18 से 30 साल के जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट है वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बात करूं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन के अंदर 10वीं पास होना चाहिए और एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो एनएसक्यूएफ लेवल का सर्टिफिकेट बहुत से बच्चे क्या करते हैं फेक बनवा लेते हैं, जिन्हें उन्हें बाहर कर दिया जाता है। तो जो आपका एनएसक्यूएफ लेवल का सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट से आपका क्या होना चाहिए, वेरीफाई आपका होना चाहिए। वही कैंडिडेट वही जो आपका सर्टिफिकेट है वो मान्य किया जाएगा। यह है अपना क्वालिफिकेशन। अब उसके बाद में कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब जो आपकी सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है, क्योंकि बहुत से बच्चे नए बच्चे हैं वो इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनको ये भी नहीं पता कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस है क्या रहने वाला है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम चर्चा करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपका होगा पीएसटी, उसके बाद में आपका होगा पीईटी, उसके बाद में रिटन एग्जाम और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में आपका मेडिकल रहने वाला है। यानी कि जब आपका पीईटी और पीएचटी होगा उसी वक्त आपका लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद में आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में मेडिकल रहने वाला है। पीएचटी के अंदर आपका हाइट वेट चेस्ट होगा और पीईटी के अंदर आपकी रनिंग होगी, लॉन्ग जंप हाई जंप भी इसके अंदर आपका रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं पीईटी और पीएचटी, यानी कि पीईटी और पीएचटी के अंदर आपका क्या क्या रहने वाला है। पीएचटी और पीईटी के अंदर सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करूं तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होती है वो क्या रहेगी 165 सेंटीमीटर इसके अंदर आपकी क्या रहेगी हाइट रहेगी। सबसे पहले आपका हाइट वेट और क्या होगा
चेस्ट होगा। उसके बाद में आपकी क्या होगी, रनिंग होगी। रनिंग के अंदर आपको 1600 मीटर रनिंग करनी होगी। कितनी रनिंग करनी होगी, 1600 मीटर रनिंग करनी होगी, जिसके अंदर आपको समय दिया जाएगा 7 मिनट 30 सेकंड का। इसके अंदर आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि समय दिया जाएगा। उसके बाद में आपका होगा लॉन्ग जंप होगा। जो आपका लॉन्ग जंप रहने वाला है 11 फीट का, आपका क्या रहेगा, लॉन्ग जंप होगा। उसके बाद में आपका होगा हाई जंप। हाई जंप में आपको 3 फीट 6 इंच का हाई जंप आपको करना होगा, यानी कि लॉन्ग जंप आपका 11 फीट होगा और हाई जंप 3.6 फीट आपका क्या होगा, हाई जंप होगा। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट होगी वो 155 सेंटीमीटर होगी, यानी कि जो कैंडिडेट 155 सेंटीमीटर यानी कि जो हाइट है वो एकदम नॉर्मल मांगी गई है। 165 लगभग सभी की मिल जाती है फीमेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल की भी 155 लगभग मिल जाती है। तो हाइट आपकी नॉर्मल इसके अंदर है। उसके बाद में बात करूं रनिंग की, तो रनिंग के अंदर फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग करनी होगी, जिसके अंदर 4 मिनट 45 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, यानी कि 800 मीटर की जो रनिंग है वो 4 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप की बात करूं तो 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है। हाई जंप की बात करूं तो 3 फीट आपको क्या करना है, हाई जंप करना है, यानी कि पीईटी और जो पीएसटी है वो आपका भी इतना ज्यादा हाई नहीं रहने वाला, नॉर्मल आपका पीईटी और पीएसटी रहने वाला। पीईटी और पीएसटी के बाद में आपका क्या रहेगा, रिटन एग्जाम रहेगा। तो उस एग्जाम पैटर्न की मैं पर चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम पैटर्न में आपके क्या रहेंगे, 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ये 4 सब्जेक्ट आपके इसके अंदर एग्जाम के अंदर रहने वाले हैं। रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ और इंग्लिश और हिंदी में से आपका एक कंपल्सरी रहता है, यानी कि इंग्लिश भी आप कर सकते हैं और हिंदी भी आप कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट इसमें से आपको करना होगा। तो रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 25 मार्क्स की आपकी क्या रहेगी, रीजनिंग रहेगी, यानी कि 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स का आपका रीजनिंग का पार्ट रहने वाला है। जीके जीएस के भी आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 25 मार्क्स का ही आपका जीके और जीएस का पार्ट रहेगा। मैथ की बात करूं तो मैथ के भी आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 25 मार्क्स का ही आपका जो मैथ का वो पार्ट रहने वाला है। इंग्लिश और हिंदी के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे और हिंदी के भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर आपका 25 मार्क्स का ही आपका पार्ट रहने वाला है, यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 2 घंटे का इसके अंदर आपको समय दिया जाएगा और 1/4 आपको इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, यानी कि 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन जो सही है वो भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यानी कि ये आपको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो अभी से ही अपनी फिजिकल की और रनिंग की साथ साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जनवरी के लास्ट और फरवरी के फर्स्ट वीक तक इसके आपके फॉर्म आ जाएंगे। तो उसके 3 या 4 महीने बाद आपका इसका क्या रहेगा, फिजिकल रहेगा, और उसके बाद में आपका क्या रहेगा, रिटन एग्जाम रहने वाला है। तो यदि आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो तब जाकर आपका क्या होगा, सिलेक्शन रहने वाला है। तो सारे के सारे जितने भी जिसके कोई डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आप बता देना, जो जिसका मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।